राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, 2 जून 2026 वो तारीख है जिस दिन गुरुदेव अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क राशि में आने वाले हैं। इससे क्या होगा, कुंभ राशि के जीवन के जो निराशाओं के काले बादल है वो हटने वाले हैं। आप जितनी भी परेशानियों में हो, चाहे जितना भी आपका जीवन कष्टकारी बना हो, 2 जून के बाद चीजें बदलेगी, एक शुभ शुरुआत होने वाली है। इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे उच्च राशि के गुरु आपके जीवन को कैसे बदलेंगे, क्या रिजल्ट मिलेंगे, हर पक्ष की डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आप पूरा जरूर देखें, आपको जानकारी पसंद आएगी। अब देखिए दर्शकों, आते हैं हम हमारे विषय पर। गुरुदेव 2 जून 2026 को आ रहे हैं कर्क राशि में। यहाँ पर कब तक रहेंगे, तो 30 अक्टूबर तक तो रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद 3 महीनों के लिए सिंह राशि में जाएंगे और फिर वापस जनवरी 2027 में कर्क में आएंगे और 5 महीनों के लिए यानी जून 27 तक वापस कर्क राशि में रहेंगे। ऑल ओवर देखा जाए तो 10 महीने कर्क राशि में और 3 महीने ये रहेंगे सिंह राशि में। अब देखिए दर्शकों, पहले आप इन 5 महीनों को समझिए। जैसे जून से अक्टूबर के बीच में आपको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है, इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या होगी कि यहाँ पर आप कर्जों में फंस चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है या आप पैसों की तंगी से बहुत जूझ रहे हैं, तो इनमें आशा की किरण दिख रही है। छठा भाव होता ही कर्जों का है, रोग ऋण शत्रुओं का है। यहाँ पर गुरु का उच्च राशि का होना, ये मान लीजिए कि आपको कर्जों से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो चुका हो, आप निराश मत होइए, आप डिप्रेशन में मत जाइए, कुछ गलत कदम मत उठाइए, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा है कि उच्च के गुरु आपके ज्ञान जागृत करेंगे, विवेक जागृत करेंगे और आपको धन देने वाले और धन को बचाने वाले दोनों ही गुरु ही हैं। मतलब एकादश भाव को रूल करते हैं और सेकंड हाउस को भी रूल करते हैं। इस कारण धन आएगा, बड़ी मात्रा में आएगा और आप अपने कर्जे चुका देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको सहयोग मिलेगा। कोई ना कोई ऐसे लोग आपके सपोर्ट में आएंगे जिससे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे। सबसे पहली और गुड न्यूज तो ये है आपके लिए। दूसरी बात यहाँ पर उनके लिए है जो काफी समय से डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। उच्च के गुरु आपके ज्ञान का दरवाजा खोल देंगे, आपका विवेक जागृत कर देंगे। और कुंभ राशि वाले साढ़े साथी के कारण हो, चाहे राहु के कारण हो, आप कितना भी चिंतित हो, परेशान हो, गुरु के आते ही आपको लगेगा कि चीजें हल्की हो रही हैं। एक मानसिक तनाव आपके ऊपर बना हुआ है, उसमें रिलीफ महसूस जरूर करेंगे। सर से जैसे कि कोई बोझा हट गया हो, ऐसा फील आपको होने वाला है, क्योंकि गुरु पॉजिटिव ग्रह हैं, सबसे एक तरह से शुभ, नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब ये बलवान होते हैं तो नो डाउट जीवन में सुधार होता ही है। अब देखिए दर्शकों, एक चीज ये समझनी होगी कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। हेल्थ के हिसाब से कैसा है ये ट्रांजिट। हेल्थ के हिसाब से देखिए, छठे भाव में गुरु उच्च के हुए हैं, बीमारियों से बाहर निकालेंगे आपको। काफी समय से अगर आप कोई बीमारियों पे आपके इलाज चल रहे हैं, दवाएं असर नहीं कर रही है, आप इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो ये एक ऐसा समय है जहां पर आप अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। सुधार होना तो दूर, आपकी बीमारियां ही छूट जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपके लिए चीजें सही होती दिख रही हैं। हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा गोचर है ये। अब देखिए, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, छठे भाव में गुरु हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, खाने पीने का ध्यान रखें बस, और कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। गुरु की दृष्टि यहाँ देखिए 10वें पर है, 12वें पर है और सेकंड पे है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बुजुर्ग घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है, 10वां भाव होता ही घुटनों का है, तो उन चीजों में राहत देंगे। 12th हाउस पर दृष्टि है गुरु की, अमृत दृष्टि है, तो ये नींद लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। आपको टेबलेट नहीं खानी पड़ेगी, नींद की दवाएं नहीं लेनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक ज्ञान के प्रभाव से आप सही से दिशा में कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आपको एक काम करना चाहिए, अगर आपको नींद लेने में प्रॉब्लम होती है तो शाम को सोते टाइम आपको एक काम करना चाहिए कि आपको कीर्तन सुनना चाहिए। जैसे नाम जप सुन सकते हैं आप, या भगवान का नाम जप करते करते सो सकते हैं, इससे क्या नींद भी आ जाएगी आपको। तो राम राम, राधा राधा, जो भी आपको नाम पसंद है वो सुनते रहिए, इससे क्या आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है, आध्यात्म है, ये उच्च के हुए हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, तो ये आपको धर्म में लगाएंगे। 12th हाउस हमारे मोक्ष का भी होता है। तो क्या होता है कि इंसान ज्ञान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है और यही उसको बीमारियों से बाहर निकालने में सहयोग भी करते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा
भागवत का पाठ करें, सुने, ये भी आपको बीमारियों से बाहर निकलने में सहयोग करेगा। नाम जप करें ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए दर्शकों, आगे बात करते हैं स्टूडेंट की कि आपके लिए कैसा है ये गोचर। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए तो एक तरह से गोल्डन टाइम है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है और यहाँ पर गुरु का उच्च का होना, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समय गोल्डन टाइम है आपका। मतलब आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है, 100% चांसेस है। अब आपकी कुंडली में जैसे गवर्नमेंट जॉब का योग होगा तो ये गोचर आपको सेलेक्ट करवा देगा, आप सिलेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपका कोई रिजल्ट अटका हुआ है काफी समय से, मतलब भर्तियां ही अटकी पड़ी है, तो उसमें भी आपके पक्ष में परिणाम आते दिख रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिस कारण आप आगे बढ़ते दिखेंगे। ये समय ज्ञान का है, विवेक का है। तो ये जो लोग किसी भी प्रकार से जुडिशरी के फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो टीचिंग में या फिर एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेक्चरर बनना हो, टीचर बनना हो, ये आपके लिए सहयोग करेगा स्टूडेंट्स के लिए। या आप देखिए दर्शकों, किसी भी प्रकार से सेवाओं के कामों में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर का काम भी सेवा करने का ही है, तो ये समय इन छात्रों को भी विशेष लाभ देगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। कई लोगों की अगर पढ़ाइयां छूट चुकी है तो ये समय शुरुआत हो जाएगी वापस, क्योंकि उच्च के गुरु हुए हैं, आपके ज्ञान का दरवाजा खोलेंगे। आपको लगेगा कि वापस पढ़ना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं है, ये गुरु आपको ज्ञान देंगे तो आप अपने पढ़ाई पर वापस लग पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। आपके लिए गुरु का गोचर वैसे 13 महीनों का है, पर ये 10 महीने जो मैंने खास बताए हैं, पहले के 5 और अगले साल के 5, इसमें स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया तरक्की करते दिख रहे हैं। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं मैं तो छठा भाव भी नौकरी का होता है और दसम भाव हमारे कर्म का होता है, जो भी हम काम करते हैं। अब क्या है कि गुरु छठे में उच्च के हुए हैं और गुरु की दृष्टि दसम पर है, मतलब नौकरी पेशा लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस है प्रमोशन मिलने के। गुड न्यूज है आपके लिए, 2 जून से 30 अक्टूबर स्ट्रॉन्ग चांसेस है प्रमोशन के। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो छठा भाव बदलाव को भी दिखाता है और केतु के कारण नौकरियां भी छूट गई है कई लोगों की। तो एक काम करें, आप कोशिश शुरू कर दीजिए, आपको नई जॉब मिल जाएगी और जो पहले से जॉब में हैं उनके प्रमोशन के योग बनते हैं। गुरु का प्रभाव देखिए इतना शुभ है आपके लिए कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए ये अच्छा ही रहेगा। नौकरी में कुंभ राशि वाले परेशान चाहे कितने भी हों, ये गुरु आपके जीवन को बदल देगा। उच्च का गुरु आपको अच्छी जगह स्थापित करेगा, लोग आपकी कदर करेंगे। सबसे बड़ी बात तो कुंभ राशि वालों की शिकायत यही रहती है कि उनके काम का उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता, अब मिलेगा, क्योंकि उच्च के गुरु हुए हैं तो लोग आपकी कदर करेंगे, आपके काम का क्रेडिट भी मिलेगा। 12th हाउस होता है हमारे लिए देखिए विदेश भाव, यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं, वो दोनों के ही तरक्की के योग बनते हैं। एमएनसी वगैरह कंपनियों में आप काम करते हैं तो बहुत शुभ है आपके लिए। ट्रांजिट बड़े रिजल्ट दिखा रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। गुरु का प्रभाव 12th हाउस में है। जो लोग विदेश नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, काफी समय से विघ्न आ रहे हैं, आप जा ही नहीं पा रहे हैं, आप देखिएगा ऐसा योग बना है कि 2 जून के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। प्रबल योग है आपके लिए, कोशिश कर लीजिए। विदेश जाना चाहते हैं जरूर, आपका ये योग बन चुका है। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, ये सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट वाले ही सफलता प्राप्त करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टीचिंग में हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय। आपके लिए बड़े प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्थान बदलना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छे योग हैं, जरूर कोशिश करें। आप देखिए दर्शकों, गुरु का प्रभाव खास करके उन क्षेत्रों में विशेष लाभ देता है जो गुरु रूल करते हैं। जैसे इन विशेष क्षेत्रों में देखा जाए तो आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग में हैं, टीचिंग प्रोफेशन में, आपके लिए गोल्डन टाइम है ये। आप किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए, आपके लिए गोल्डन टाइम है ये। साथ ही अगर गुरु के प्रभाव के अन्य क्षेत्र जैसे आप सेवाओं के कुछ काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं आप, या कथावाचक वगैरह हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। जो लोग देखिए हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, खास करके साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप लोगों के विचार बदलते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाते हैं, गाइडेंस करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। मैनेजमेंट करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग वाले, डिजिटल मीडिया वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पब्लिकेशन करते हैं आप, किसी भी प्रकार का राइटर हैं आप, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। या फिर देखिए गुरु का प्रभाव तत्व देखा जाए तो मीडिया जगत में भी देखा जाता है। तो जो लोग मीडिया, अखबार, पब्लिकेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। आपके काम का दबदबा बोलेगा, आप तरक्की करेंगे। साथ ही साथ देखिए दर्शकों,
अगर आप अपने काम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो ये स्टेप लेने के लिए बेस्ट समय है, जरूर करें। नौकरी चेंज करना हो, जॉब स्विच करना हो, ये समय आपको सहयोग करेगा। तो इन विशेष क्षेत्रों में गुरु आपके लिए एक तरह से 2 गुना रिजल्ट देंगे, और वैसे ऑल ओवर सभी के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं दर्शकों आपके लिए बिजनेस की, व्यापार कैसा चलेगा। देखिए, बिजनेस को समझने के लिए एक तो बात समझनी होगी कि शनि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं अभी। धन भाव से शनि का ट्रांजिट हो रहा है, इसी कारण 7.5 के प्रभाव में भी हैं आप। और राहु आपके राशि पर, केतु सप्तम में। सप्तम भाव क्या होता है? दसम से दसम होता है, इस कारण ये करियर का इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ एक तरह से व्यापारिक साझेदारी को देखते हैं। केतु के कारण प्रॉब्लम आ रही है आपके व्यवसाय में, थोड़ा सा एक तरह से पार्टनरशिप में कलेश होना, बिजनेस में नुकसान होना, ये राहु केतु करवा रहे हैं। अब गुरु के कारण क्या होगा? उन नुकसान की भरपाई होगी। आप जितने भी नुकसान में गए हैं, ये बिजनेस में आपको उभारने का काम करेगा, एक तरह से दर्द पर मरहम लगाने का काम करेगा गुरु का गोचर। तो व्यापार में नो डाउट आप वापसी करेंगे, आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बिजनेस के लिहाज से अच्छा समय है ये, खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपके लिए तो गोल्डन टाइम है ये, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो सरकारी टेंडर वगैरह का कुछ काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपके लिए और अच्छा है। या आप देखिए किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं तो भी ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा। बिजनेस में देखिए सुधार की उम्मीद कर रहे हैं हम, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। उच्च के गुरु आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि विस्तार करवाने का काम है गुरु का, बड़ा बनाने का काम है गुरु का। हाँ, केतु के कारण देखिए, राहु केतु का गोचर अभी है, इस साल के अंत तक रहेगा। तो इस कारण बस एक ही बात का ध्यान रखें कि बिजनेस में जो भी आप स्टेप लेते हैं थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि राहु कई बार बुद्धि भ्रमित कर देता है, हमें गलत चक्करों में फंसा देता है। तो आप अपने ज्ञान से, समझ से कोई भी बड़ा डिसीजन ले व्यापार में सोच समझ के जरूर लें। राहु के कारण भ्रमित ना हो जाएं, ये आपको गांठ बांधना होगा। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो उच्च के गुरु बिजनेस में नो डाउट आपको सफलता दिलाएंगे। ये समय में आप तरक्की जरूर करेंगे, बिजनेस आपका फैलने वाला है, बड़ा बना सकते हैं आप इस समय में। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि राहु का केतु का प्रभाव इस साल के अंत तक रहेगा अभी सप्तम पर, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्वतंत्र व्यवसाय है आपका, खुद ही रूल करते हैं हर चीजों को, तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, फिर आप ठीक कर लेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की। आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो कुंभ राशि वालों के लिए ये इतिहास रचने का समय है, क्योंकि इनकम देने वाले ग्रह और धन को बचाने वाले ग्रह गुरु ही हैं आपके लिए, और गुरु उच्च के हुए हैं तो नो डाउट पैसा आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं आप। देखिए, अब आपके क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है ना कि आप किस क्षेत्र में। अब नौकरी करने वाले को तो एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, बिजनेस करने वाले के लिए पूरा मार्केट खुला पड़ा है, तो स्तर पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब आप चाहे चाहे आपके जो भी टारगेट हैं, सपने कुछ भी हैं, उन्हें अचीव करने के लिए समय शुभ है। मतलब आपके जो भी टारगेट्स हैं, धन कितना कमाना है आपको, हर एक इंसान की क्षमता होती है, एक टारगेट्स होते हैं ना, उनको अचीव करने के लिए अच्छा है ये समय, सहयोग करेगा, उच्च का गुरु हुआ है। तो देखिए, बड़ी बड़ी बातें बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अब करोड़ों अरबों की बात, हर इंसान का एक लक्ष्य होता है ना, आप जिस क्षेत्र में हैं उससे अच्छा धन कमाएंगे, कहने का मतलब ये है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी, आप इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे आपके। गुरु की दृष्टि क्या है? आपके सेकंड हाउस पर रहेगी, तो इस समय में पैसा आएगा, पैसा परिवार की खुशियों पे खर्च करेंगे आप। परिवार में कुछ न कुछ नए साधन ले लिए आपने, या किसी का विवाह हो गया, कोई बच्चे का जन्म हो गया, इन चीजों पे भी पैसा लगेगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ये समय देखिए दर्शकों, आर्थिक स्थिति आपकी नो डाउट अच्छी ही होती दिख रही है मुझे। आप अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, पैसा अच्छा आएगा आपका, और बचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, बचा पाएंगे। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, मैरिड लाइफ की। देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन का सिचुएशन ऐसा है कि अभी परेशान सबसे ज्यादा इसी में हैं आप। आपकी करियर की टेंशन तो है ही, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन, घर पे भी शांति नहीं है। अब इसका कारण देखिए राहु केतु है, नो डाउट, क्योंकि केतु डिटेचमेंट दिखाते हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो एक दूरियां आना, एक तरह से एक इंसान निराश हो जाता है वैवाहिक जीवन में भी, उसे लगता है कि घर में भी सुख नहीं है। अब ये चीजें आपके पक्ष में आएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, गुरु की अमृत दृष्टि आपके सेकंड हाउस, कुटुंब भाव पर है, तो आपके जीवन साथी आपको समझने लग जाएंगे, आपके बीच में ठहराव आएगा, समझदारी से आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। सेकंड हाउस हमारी बोली का है, हम कैसा बोलते हैं वो हमारे दूसरे भाव से पता चलता है। अब गुरु की दृष्टि
वहां पर रहेगी तो क्या इंसान सही बोलेगा। आप अपनी बातों से अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को सुधार सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है इसमें, तो जरूर अपने रिश्तों को सुधारें। वैवाहिक जीवन में कलेश दूर होंगे, शुभता दिख रही है मुझे। वैवाहिक जीवन में तो रिश्ते सुधरेंगे, साथ ही साथ जो अनमेरिड लोग हैं उनके लिए इस समय में रिश्ते हो जाएंगे, सगाई होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। और विवाह आपका कब होगा, वो नवंबर के बाद होगा, क्योंकि नवंबर में जब सिंह राशि में जाएंगे गुरुदेव तो ये 3 महीने तक सिंह में रहेंगे, वहां पर प्रबल योग रहेगा आपके विवाह का। आप देखिए दर्शकों, जो लोग सेकंड चाइल्ड का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ है ये गोचर, और जो पहले बच्चे की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। बस एक बार अपनी कुंडली में देख लीजिए कौन सी दशाएं चल रही है। पंचम भाव पंचमेश से संबंधित कोई दशा चल रही है तो आपको भी संतान प्राप्ति जरूर होगी। अगर आप इतना जानते नहीं है देखना तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा के डिटेल में जान सकते हैं संतान के बारे में। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपके लिए आपके प्रेम संबंधों की। तो गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। आपके देखिए वैसे तो राहु के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम पर है तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कभी कभी शक की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये चीजें आपको सॉर्ट आउट खुद करनी होगी। आपकी वाणी से, आपके बोलचाल से आप चीजों को सुधार सकते हैं। आपको समझ रखनी होगी कि क्या आपके लिए ये रिश्ता सही है जिस भी रिलेशन में आप हैं, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित कर देते हैं। इंसान के लिए सही इंसान नहीं होता है सामने वाला, फिर भी उसके प्यार में पागल रहते हैं। और ये आपको अपने बुद्धि विवेक से सोचना होगा कि क्या आप किसी के पीछे गलत समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये चीजों से बाहर निकलिए, क्योंकि गुरु ज्ञान का दरवाजा खोल देंगे तो आपको समझ आने लगेगी कि क्या सच में आप जिस रिलेशन में हैं वो आपके लिए सही है। ये आना जरूरी भी है, क्योंकि इसके चक्कर में आजकल यूथ खराब हो रहा है। गलत रिलेशनशिप, ये प्यार वगैरह के चक्कर में बढ़ जाते हैं और फिर समय खराब होता है, वो तो सही है। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ के शिकार हो जाते हैं। तो इन चीजों से आपको बाहर निकलने में गुरु सहयोग करेंगे। और देखिए, पहला सबसे बड़ा कोई अगर है तो वो हमारा परिवार है। परिवार की सोचिए, गलत रिश्तों में पड़ने से पहले परिवार की सोचिए, परिवार के लिए कुछ करना है, ऐसे टारगेट्स रखिए, तभी आप अच्छे एक इंसान बन पाएंगे। और प्यार तो देखिए आपकी किस्मत में लिखा है तो वो मिल ही जाएगा आपको, और नहीं लिखा है तो आप कितने प्रयास कर लीजिए मिलेगा भी नहीं। तो ये दोनों ही बातें हैं, ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। तो दर्शकों, आपको लव रिलेशनशिप में थोड़ा संभल कर चलना ही होगा, बाकी गुरु आपको सही गाइडेंस जरूर देंगे। अब देखिए, ऑल ओवर सभी के लिए चीजें ठीक हो रही है। गुरु का उच्च का होना 7.5 राहु केतु के प्रभाव में एक तरह से मरहम लगाने का काम करेगा, आपको सही दिशा देगा। उच्च का गुरु आपके जीवन को बदलने का पूरा काम करेगा, तो आप चिंता मत करिए, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं मुझे। अब अगर आपकी कुंडली में कोई गुरु पीड़ित हैं, जैसे नीच राशि में बैठे हैं, राहु के साथ चांडाल दोष में हैं, या पापी ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का गुरुवार के दिन पाठ करें। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर वहां पर थोड़ी सफाई करें, इससे आपका गुरु स्ट्रोंग होगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। महिलाएं गुरुवार का व्रत भी कर सकती हैं, परिवार में खुशहाली रहती है गुरुवार का व्रत करने से। तो दर्शकों, ये उपाय आजमा कर आप गुरु को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक गुरु का जो मंत्र होता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करने से भी गुरु स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जरूर करें, आपको अच्छा लगेगा और आपके जीवन में आप भी इस ट्रांजिट का शुभ रिजल्ट ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और हाइप करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं हाइप करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।